आज का जो सफ़र है ना वो सबसे रोमांचक भरा है। बिना सड़क के सड़क बन रही है। थार की परीक्षा होगी और हमारी परीक्षा होगी आज। अच्छा हाँ, चलो। आ जाएगा मजा ऑफ रोडिंग का। तो अब यहाँ से भी हमने इन पहाड़ियों पर ऊपर जाना है। फाइनली हम पहुँच गए हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला पास में। तो इस सर्टिफिकेट के साथ हम यहाँ पर फोटोशूट कर रहे हैं। और ये वाला जो गांव है ना वो चारों तरफ से चाइना से घिरा हुआ है। हाँ। अभी जैसे हम यहाँ डेमचौक गाँव में आए हमारे फ़ोन का टाइम ही चेंज हो गया, सीधे शाम के 4:30 बजे दिखा रहा है। अगर इस गाँव में जेसीबी भी आएगी तो परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ से। हस्बैंड जी बोल रहे हैं तेरा फोन तो गद्दार निकला। हाँ यार, देश के साथ गद्दारी कर रहा था, चाइना का टाइम दिखा रहा है इसमें। कावा का कप आ गया है हम दोनों के हाथों में। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ लद्दाख की इन खूबसूरत वादियों में बसे हानले गांव से। आज आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं खिली हुई है। कल रात को हल्की हल्की बारिश हुई जिसकी वजह से सामने की पहाड़ियों पर काफ़ी नीचे तक बादल छाए हुए हैं और साथ ही उन पहाड़ियों पर बर्फबारी भी हुई है। और अगर दूसरी साइड का नज़ारा देखेंगे तो सामने वाली पहाड़ियों पर धूप खिलने लगी है और बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ चमक रही हैं। और जहाँ तक भी यहाँ पर से नज़र जारी है बड़े बड़े घास के मैदान देखने को मिल रहे हैं। आजकल यहाँ पर खूब हरियाली हो रखी है। यहाँ पर इतना ठंडा है कि गाड़ी बिल्कुल आराम से स्टार्ट हो रही है और धुआं भी छोड़ रही है। स्टार्ट तो हो गई है लेकिन 5 मिनट हो गए अभी तक वो नहीं हुआ। आवाज़ ढंग से नहीं आ रही इसकी। क्या होगा अब? ठंडा हो गया गाड़ी को। कंबल ओढ़ाना था इसको रात को। और धुआं देखो ऐसे छोड़ दी देखो। सुबह के लगभग 8:30 बजे हमने होटल रूम से चेकआउट कर लिया और अब तैयारी है सफ़र में आगे बढ़ने की। आज हमारा सफ़र बहुत ही रोमांचक भरा होने वाला है। हम दोनों तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जब कोई भी पर्सन लद्दाख घूमने के लिए अपने पर्सनल व्हीकल से, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो, यहाँ पर आता है तो उसका सपना रहता है उमलिंगला पास जाने का, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। तो आज हमारा सफ़र होने वाला है हानले से उमलिंगला पास। गाड़ी का साउंड तो अभी चेंज हो गया है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गर्म भी हो गई है, लेकिन धुआं तो भयंकर छोड़ दिया भाई। क्या हो गया? बहुत ठंडा है यहाँ। आग जला दिया आपकी गाड़ी ने अंदर ही अंदर। तो आपने तेल भी भरवाया? हाँ, तेल 10 लीटर यहाँ से लिया ना मैंने। अच्छा, वैसे तो हमारी टंकी में 75% तेल था। 10 मैंने और ले लिया। चलो बढ़िया किया। थैंक यू। हमने कारू में अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवा दिया था। फिर हम चांगला पास होते हुए पेंगोंग लेक आए, पेंगोंग से आए हम हानले। तो इतने लंबे सफ़र में रास्ते में हमको कहीं भी फ्यूल पंप देखने को नहीं मिला। जब भी आप लद्दाख की यात्रा पर आते हैं, खासकर इधर साइड, तो इधर साइड फ्यूल पंप बहुत ही दूरी पर हैं, तो आपको अपने साथ पेट्रोल या डीजल कैरी करना पड़ सकता है। अगर खासकर बाइक से आ रहे हैं तो मैंने बहुत सारे बाइकर्स के देखे 5-5, 10 लीटर के गैलन ऐसे लटका रखे थे बाइक पर। और वैसे हमारी गाड़ी में तेल था लेकिन फिर भी हमने भरवा दिया है। यहाँ पर भी मिल रहा है, मतलब लोग बेचते हैं ऐसे पेट्रोल डीजल, लोगों ने रखा रहता है अपने पास। जैसे अगर 100 रुपये डीजल है तो वो 120 में देते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, 10-20 रुपया वो एक्स्ट्रा लेते हैं आपसे। तो ठीक है, सुविधा दे रहे हैं तो बढ़िया बात है। आजकल यहाँ पर हरियाली बढ़ गई है तो गांव वाले सुबह सुबह ही इन हरे भरे घास के मैदानों में अपने गायों को छोड़ देते हैं और गाय भी मस्त मज़े से हरी घास का आनंद ले रही हैं। कुछ समय के बाद ये माहौल नहीं रहेगा, फिर सूखा सूखा हो जाएगा तो फिर हरी घास नहीं मिलेगी। जहाँ तक भी नज़र जारी है वहाँ तक सिर्फ गाँव वालों की गायें चल रही हैं। जहाँ पर हम रुके हुए थे वहाँ से आगे हम बस इस कच्ची सड़क पर अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। उमलिंगला पास जाने के 2 रूट हैं और हमको दोनों रूट बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर फ़ोन में नेटवर्क होता तो हम मैप वगैरह देख लेते, लेकिन नेटवर्क भी नहीं है तो मैप भी कहाँ से देखना। कोई बोल रहे हैं इधर के साइड वाले रूट से जाओ, कोई बोल रहे हैं उधर साइड वाले से जाओ, कोई बोल रहे हैं इधर साइड वाला रूट आजकल बंद हो रखा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि इधर साइड वाला रूट बोला बहुत टफ है, बहुत ऑफ रोडिंग है बोला। तो हमने लेफ़्ट साइड वाला रूट चुना। जहाँ पर हम रुके हुए थे उन भाई साहब ने भी ऐसे बोला ना इधर साइड वाले से जाओ बोला। थोड़ा दूर पड़ेगा पर ये बढ़िया रहेगा। दूर नहीं पड़ेगा, ये नज़दीक पड़ेगा, वो वाला दूर पड़ेगा बोला। अच्छा। तो बढ़ते हैं सफ़र में आगे, देखते हैं। रास्ता बना हुआ है तो मंजिल तक जरूर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि रास्ता बन गया और कुछ नहीं है आगे।
इस रोड पर आज हमारे सफ़र के साथी इतने सारे बाइकर्स हैं और आगे से एक गाड़ी भी है। सभी लोग जहाँ पर हम रुके हुए थे उसी के बगल वाले होटल में रुके हुए थे और आगे से जो गाड़ी जा रही है, आपने उनसे बातचीत की थी? हाँ, उन्होंने मेरे को तेल दिया था 10 लीटर भी। अच्छा, उन्होंने बोला था जब हम आएंगे हमारे पीछे पीछे आना बोला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलते हैं उन्हीं के साथ, क्योंकि ऐसे सफ़र में साथी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको रूट का बिल्कुल भी पता नहीं है, फिर ऑफ रोडिंग है, फिर कहीं कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है, है ना? हाँ, उन्हीं के साथ चलते हैं। उन्हीं के साथ चलते हैं। चलो, आज तो हमारे लिए खूब ऑफ रोडिंग हो गई और बाइकर्स भी खूब आनंद ले रहे हैं। सब लोग एक ही साथ लाइन से चल रहे हैं। क्या कहते हैं जी? आज थार की परीक्षा होगी और हमारी परीक्षा होगी आज। अच्छा, हाँ, चलो। आज आएगा मजा ऑफ रोडिंग का। अच्छा, मजा आएगा। हाँ, हमने बहुत दिन बाद चलाई है ऑफ रोडिंग में गाड़ियाँ। चलो देखते हैं। दोनों साइड घास के मैदान हैं। इधर साइड घास ज़्यादा नहीं है, लेकिन रोड एकदम थोड़ा सा बना रखी है। अच्छा लग रहा है। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा गड्ढे नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे है, तो ऐसे में हम खूब उछल रहे हैं। जंपिंग हो रही। जंपिंग। आज का सफ़र हमारा इतना अनोखा है, जहाँ रोड ही नहीं वहाँ हम गाड़ी चला रहे हैं। मस्त भाग रहे हैं सब, एक के पीछे एक। और सबकी मंजिल है उमलिंगला पास। हमने ऊपर वाली रोड छोड़ दी है और हम आगे हैं बैरन लैंड में। अभी तो ऐसे ही लग रहा है सभी लोग जैसे युद्ध करने के लिए जा रहे होंगे। भागो। लद्दाख में हमको बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सफ़र हमने तय किया, लेकिन आज का जो सफ़र है ना वो सबसे रोमांचक भरा है। बिना सड़क के सड़क बन रही है और इधर साइड ना मशीन चल रखी है। बाप रे बाप, मशीन ने ऐसे खांचे बना रखे हैं ना, जैसे ही हम गाड़ी भगा रहे वैसी खांचे पे ऐसी हो रही मशीन, पूरी कंपी हो रही है, पूरे बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है। कान भी नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसे हो रहा है। और सब लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे लड़ाई करने के लिए जा रहे होंगे। ये कुछ गजब ही एक्सपीरियंस हमको आज मिला है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। हस्बैंड जी बोले तू चला ले बोला गाड़ी, मैंने बोला नहीं भाई। और बाइकर्स ना ऐसे खड़े हो के चल रहे हैं, उनको देखने में ही मज़ा आ रहा है मुझे तो। इन खूबसूरत पहाड़ों में अभी हमारी नज़र जहाँ तक जारी है वो हमारे आज के सफ़र का स्टार्टिंग पॉइंट है और हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया। तो अब यहाँ से भी हमने इन पहाड़ियों पर ऊपर जाना है। हमारे साथ वाले बिल्कुल ऊपर पहुँच गए हैं पहाड़ी की टॉप पर और यहाँ पर कुछ इस तरह की छोटी छोटी घास उगी हुई है और बीच में ऐसी ऑफ रोडिंग बनी हुई है। तो इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही नज़ारे एकदम गजब के देखने को मिल रहे हैं। सामने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ बिल्कुल नज़दीक पर दिखाई दे रही हैं। किसी टाइम अच्छी सी तेज़ धूप खिल रही है और किसी टाइम धूप बादलों के पीछे छुप रही है और चारों तरफ बिल्कुल हरे भरे घास के मैदान, बहुत ही गजब के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। इस खूबसूरत सी लोकेशन पर फ़ोटोशूट कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे के सफ़र में। और बाइकर्स भी यहाँ पर रुके हुए हैं, सब लोग एक साथ चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग के बाद अब हमको बढ़िया सी रोड मिल गई है। पेंटिंग हो रखी है इस रोड पर, काफ़ी सकरी है रोड, लेकिन बहुत ही गजब की है। तो इस रूट से होते हुए अब बढ़ते हैं आगे के सफ़र में। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम चिसुमुले में पहुंच गए हैं। अब तो हमको रोड पर बोर्ड भी देखने को मिल रहे हैं और उमलिंगला वाला रास्ता जाता है ठीक सामने। तो अब हमने ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी साइड वाली पहाड़ी पर जाना है। इधर साइड टेंट वगैरह लगे हुए हैं, साथ ही रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, काफ़ी सारे बाइकर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर से एक स्ट्रीम बहुत ही गजब की देखने को मिल रही है। सारी जगह जहाँ भी हरियाली है ना वहाँ याक और बकरियाँ चर रही हैं। तो हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आगे वो रास्ता बंद कर लें। हाँ, चलो चलते हैं ना। हाँ, चलते हैं। तो चलिए जी, अब हमने बर्फ़ वाले एरिया में एंट्री कर ली है और ये कल रात की ताज़ा बर्फ़ पड़ी हुई है।
थोड़ा बहुत तो गल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जब धूप निकलती है, धूप भी बहुत तेज़ होती है। चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी में ऐसे धंसे हुए। अपने खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम पहुंच गए हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला पास में। यहां का अल्टीट्यूड है 19,024 फीट। यहां पर से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। आसमान में काले काले बादल बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और यहां पर सभी लोग फ़ोटोशूट करने पर लगे हुए हैं। जितने भी लोग हमारे साथ आए हुए थे, ज़्यादा चलना फिरना मत, हाँ हल्का हल्का चल रहा हूँ। हाँ, जब हमारे बाइकर्स भाई जी लोग फ़ोटो शूट कर लेंगे, उसके बाद हम भी यहाँ पर रील बनाएंगे और फ़ोटो शूट करेंगे। साथ ही यहाँ पर तिरंगा भी लगा हुआ है और हमने अपनी गाड़ी भी स्टार्ट रखी हुई है। अगर बंद करेंगे तो फिर स्टार्ट होना मुश्किल है। डीजल गाड़ी है ना? डीजल गाड़ी में थोड़ा दिक्कत है। और पेट्रोल गाड़ी में नहीं है क्या? ना, पेट्रोल में। और इतने सारे लोग यहाँ इस हाई एल्टीट्यूड पर बाइक से आए, अपनी कार से आए। कितने सारे स्टिकर चिपका रखे हैं, बहुत सारे। तो अब यहाँ पर करते हैं फ़ोटोशूट। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट भी कर ली, रील वगैरह भी बना दी और अब ठंडी ठंडी हवा ज़्यादा महसूस हो रही है। तो चलते हैं, थोड़ा सा कैंटीन में कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा कुछ हॉट कॉफ़ी। चलो। यहाँ पर फ़ोटोशूट करने के साथ साथ बहुत सारे लोग एक सर्टिफिकेट ले रहे हैं इस वाले कैंटीन से। यहाँ पर मिल रहे हैं गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट, तो हम भी ख़रीद लेते हैं। पहले हमने सोचा कि नहीं ख़रीदते हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि एक सर्टिफिकेट यहाँ से ख़रीद ही लेते हैं। लेकिन अब कैंटीन में वो भैया ही नहीं है, गए वो गए। कहाँ चले गए? ये सर्टिफिकेट हमने ले लिया है, अब हमने इसमें अपना नाम भरना है। तो इस सर्टिफिकेट के साथ हम यहाँ पर फ़ोटोशूट कर रहे हैं और वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास पर हम भी पहुँच गए हैं। हम कपल प्रियंका, योगी एंड तिवारी। वापसी के सफ़र में मैंने सोचा कि मैं भी गाड़ी चला देती हूँ, हस्बैंड जी भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। और वैसे भी हम आराम से चल रहे हैं, पूरा डाउन का रास्ता है, तो बढ़िया लग रहा है भाई। इन वादियों में कब चलानी थी मैंने भी गाड़ी, है ना? हस्बैंड जी बोलते रहते हैं, अरे चलाओ भाई, अलग सा एक्सपीरियंस होता है। ब्रेक दबाने की ज़रूरत हो रही ज़्यादा, इतना डाउन है। केवल ब्रेक ही में रखना पे है ना? हाँ। अभी हम पहुंच गए हैं डैम चौक में और ये एरिया चाइना बॉर्डर के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। उधर की साइड मिलिट्री का एरिया है और उधर साइड वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ पर एक कैंटीन भी बनी हुई है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव डैम चौक। और जितने भी लोग हमारे आगे पीछे चल रहे थे सभी लोग कैंटीन में जा चुके हैं कुछ खाने पीने के लिए और हमने अपनी गाड़ी सामने पर पार्क कर रखी है। यहाँ पर ITBP के जवानों की ड्यूटी लगी हुई है और यहाँ पर जो भाई साहब ड्यूटी कर रहे थे वो हमारे चमोली थराली से हैं, पिंडर घाटी से। तो बहुत बढ़िया लगा उनसे मिलकर, उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला अच्छा आप वही हैं जो वीडियो बनाते हैं? मैंने बोला हाँ। तो उनसे पूछ के मैंने बोला है कि यहाँ पे बना सकते हैं वीडियोस वगैरह? तो उन्होंने बोला हाँ इधर साइड बना सकते हैं लेकिन उधर साइड नहीं बना सकते हैं। और सामने वाली जो पहाड़ियाँ हमको देखने को मिल रही हैं वो चाइना की पहाड़ी हैं और बीच में ये इंडस रिवर है। थोड़ी देर तक एक ही जगह पर रुकने के बाद हमने वहाँ पर एंट्री वगैरह करवाई और फिर उन्होंने हमको हमारी गाड़ी सहित अंदर भेज दिया। कहीं कहीं जगहों पर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, फ़ोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो हम वो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहाँ डैम चौक में हॉट स्प्रिंग भी है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मस्त नहा के आते हैं। सामने चीन को भी देखते हैं, है ना? अगर चीन ने तिब्बत पर कब्जा नहीं किया रहता ना तो वो तिब्बत का हिस्सा रहना था। सब तो बौद्धिस्ट लोग हैं, है ना? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार लद्दाख में भी होंगे। बता रहे थे अभी ना, एक भैया बता रहे थे कि बोला कि मेरे पापा साइड के तो तिब्बत के हैं और माँ साइड के लद्दाख के हैं। और ये डैम चौक गाँव है भारत चीन की सीमा पर बसा हुआ आखिरी गाँव, बहुत ही सुंदर सा। अभी तक आप सभी लोगों ने भारत पाक की सीमा पर बसे हुए गांव देखे, लेकिन अब आप सभी लोग ब्लॉग के माध्यम से देख रहे हैं भारत चीन की सीमा पर बसे हुए गांव। एक गांव तो आपने देखा चुसुल रिजांगला के पास, लेकिन वो भी थोड़ा सा दूर है बोला, यहाँ पर और भी नज़दीक है।
है ना। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल चाइना भी साथ में है और भारत भी साथ में है, बिल्कुल बॉर्डर पे। ये है पूरा विलेज का एरिया, घर भी अच्छे बने हुए, लोगों के लाइट वगैरह भी देखने को मिल रही है, स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है, यानी कि सब फैसिलिटीज़ हैं। देखते ही देखते बाहर हो गई है झमाझम बारिश शुरू। अब बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो थोड़ी देर तक हम दोनों गाड़ी में बैठे रहेंगे। और यहाँ पर भी एंट्री कर ली है। यहाँ अंदर आते आते हमने 2-3 जगहों पर एंट्री कर ली है। और अब वो बोल रहे हैं कि हॉट स्प्रिंग की तरफ जाना बोला मना है आज। क्यों, कुछ हुआ होगा? पता नहीं, कुछ कारणों से बोला मना है, तो कारण क्या पूछना था, कुछ होगा तो देखते हैं। बारिश बंद तो हो जाए, थोड़ा सा पैदल घूम लेंगे, है ना। अचानक आई हुई बारिश तुरंत बंद भी हो जाती है और अभी हम गाड़ी से उतर गए हैं। इधर साइड घूमने से पहले हस्बैंड जी ने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ कैंटीन में कुछ खा पी लेते हैं। जब तक हम वहाँ उधर साइड थे तब तक दिन के लगभग 1 बज रहे थे। अभी जैसे हम यहाँ डैमचौक गांव में आए, हमारे फ़ोन का टाइम ही चेंज हो गया, सीधे शाम के 4:30 बजे दिखा रहा है। और फ़ोन पर एक मैसेज आया हुआ है, यूर टाइम जोन चेंज्ड, नाउ यू आर इन चाइना टाइम जोन। तो कुछ इस तरह से टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है। चाइना का सिग्नल पकड़ रहा है पूरा, चाइना यूनिकॉम करके। तो इतना अंतर है, मैं उधर से यहाँ पर आई, सीधे इतने घंटे का अंतर, मैं तो चौंक गई थी भाई। फिर मैंने आसपास के लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि चाइना का पकड़ लिया होगा बोला। मस्त गर्मा गर्म लंच करने के बाद अब चलते हैं डैमचौक गांव घूमने के लिए और साथ ही चाइना का एरिया देखने के लिए। आज तो मज़ा ही आ गया, बहुत बढ़िया लगा। लास्ट गांव में उन्होंने मस्त खाना बनाया, सब्जी भी टेस्टी, चावल भी बिल्कुल गरम गरम, बढ़िया लगा। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट करने के लिए एक जगह भी बना रखी है, तो बाद में आएंगे। एक बार यहाँ से इन सर के साथ आगे चलते हैं। और सर बता रहे हैं कि सामने पर जो गांव है ना, उनके छतों में रेड फ्लैग देखने को मिल रहे हैं, वो चाइना का गांव है। भाई इतने नज़दीक से मुझे चाइना का गांव देखने को मिल रहा है। यहाँ डैमचौक गांव में हम थोड़ा सा आगे आए तो अब वहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ से बाउंड्री लाइन शुरू हो जाती है। और सामने की पहाड़ियाँ पूरी चाइना की हैं। सामने वाली पहाड़ी पर भी उनका एक कैमरा लगा हुआ है। यहाँ इस वाली पहाड़ी पर रडार लगे हुए हैं, सामने वाली पहाड़ी पर भी रडार है, इस वाली पहाड़ी पर भी कैमरा लगे हुए हैं। पूरा एरिया उनका है, सामने उनका गांव है। और यहाँ सामने पर थोड़ा सा जहाँ पर हरियाली देखने को मिल रही है, वहाँ पर से इंडस रिवर हमारी हुई, यानी कि इंडिया में आती है, और उधर चाइना का एरिया हुआ। बाकी यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे तो पूरा लेफ़्ट साइड का एरिया चाइना का है और राइट साइड का एरिया हमारा है। ये वाली जो पहाड़ी है इसमें इंडियन आर्मी का रडार है। और ये वाला जो गांव है ना, वो चारों तरफ से चाइना से घिरा हुआ है। हाँ, कैमरे लगे हैं ना चाइना के चारों तरफ से। हाँ, कोई अभी भी मूवमेंट नहीं हो सकती यहाँ पे। कोई भी नहीं हो सकती है। और सामने जो गांव है ना, उसमें चाइना के लोग थोड़ी नहीं रहते हैं। हाँ, आर्मी रहती है। आर्मी रहती है सिर्फ। आर्मी के परिवार भी रहते हैं बोला। और यहाँ पर आकर हमको एक और अनोखी बात पता चली, ये जो डैमचौक गांव है, यहाँ पर अगर किसी ने घर बनाना है तो वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर वो घर बनाएंगे तो यहाँ से परमिशन। और पता क्या होता है, यहाँ अगर लोग घर बनाते हैं ना तो वो टाइम देते हैं, 1 महीने में बनना चाहिए, तो बनता ही नहीं है। अगर उनको देंगे ना 1 महीने का टाइम, तो वो 2 दिन में घर बना देते हैं बोला। ये गाँव वाले बता रहे थे। हाँ, तो ऐसे में ऐसा है कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई है। हमको भी अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए भाई, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लेते हैं। सामने का जो वाइट कलर का घर देखने को मिल रहा है वो चाइना का है और वो लगभग 2 दिन में बन के तैयार हो गया। परसों उसका काम शुरू हुआ था और बस बनने ही वाला है। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है घर बनाने की। और इस गांव में यहाँ पर ये जो घर बन रहा है इसको लगभग 6-7 महीने हो गए हैं, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या करें, टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी इंडिया को। इस गांव में 2 मंजिला घर भी बनना मुश्किल है और अगर इस गांव में जेसीबी भी आएगी तो परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ से। वही तो हमारा तो आज का दिन ही बन गया। तो अब चलते हैं यहाँ से वापसी के सफ़र में। वो भी दूसरे रास्ते। हाँ, उसी रास्ते से क्यों जाएंगे हम। दूसरा रास्ता है ना, हमारे बिहारों ने बना रखा है, रास्ते ही रास्ते टॉप से होते हुए, है ना। हम भी टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं भाई। वहाँ डैमचौक गांव में या तो फ़ोन पर शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया था और अभी फिर से टाइम चेंज हो गया है, दिन के लगभग 2:30 बज रहे हैं अभी। हाँ, चेंज हो गया। जैसे हम उस पहाड़ी से इधर आए ना, चेंज हो गया। क्या कमाल की जगह है नहीं। पर यहाँ के लोगों को तो बहुत वो है भाई, डर भी है, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी है तो डर की भी क्या बात है। हाँ, अपने देश के लिए या तो जिएंगे या तो मरेंगे, 2 ही काम होगा,
है ना? हाँ। मुझे लग रहा है फिर से ऑफ रोडिंग होने वाली है। जब तक ऊपर का पुल निर्माण नहीं हुआ तब तक कच्चे रास्ते से जाना पड़ेगा। पुल तो बस बनने ही वाला है, तो अब आएगा वाटर क्रॉसिंग। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम दोनों की खूब हंसी मजाक हो रही है। मेरे फ़ोन में फिर से टाइम चेंज हो गया, फिर से शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम दिखा रहा है। हस्बैंड जी बोल रहे हैं तेरा फ़ोन तो गद्दार निकला बोल। हाँ यार, देश के साथ गद्दारी कर रहा था, चाइना का टाइम दिखा रहा है इसमें। और इनके फ़ोन में नहीं हो रहा है ऐसे, पता नहीं मेरे फ़ोन में कैसे हो रहा है। मेरा फ़ोन सच्चा देशभक्ति है। ये भी कोई बात हुई, पर ऐसे हो रहा है सच में। मतलब अभी हम ऐसे कर वो के उधर गए ना, तो सीधे टाइम चेंज हुआ मेरे फ़ोन में। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। एक रास्ता जाता है न्योमा की तरफ और लेफ़्ट साइड वाला रास्ता जाता है फोटिला की तरफ। तो अब हम लेफ़्ट साइड वाले रोड पर अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे। इस रूट पर अब हमको गांव मिलने लगे हैं और इस सुंदर से गांव का नाम है कोयुल। काफ़ी बड़ा एरिया है इस गांव का भी। फिर से हम पहुंच गए हैं चिसुमुले में और हम यहां से राइट गए थे उमलिंगला के लिए और अभी हम दूसरी साइड वाले रोड से आए, यानी कि हमारा सफ़र फिर से होने वाला है ऑफ रोडिंग का, है ना? वो भी टॉप पर पहाड़ की चोटी से होते हुए। और वैसे यहाँ उमलिंगला जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक फोटिला होते हुए रास्ता जाता है, तो कभी वो बंद रहता है ग्लेशियर टूटने की वजह से, और बहुत जिगजैग रोड है, तो हमने वो रास्ता नहीं लिया। हम दूसरी साइड से घूमते घूमते अच्छा हो गया ना, ऐसे घूमे और इस वाले पॉइंट पर मिल गए। अब यहाँ से आगे वही वाला रूट जो पहले वाला था। सामने चिसमुले से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम अभी एक जगह पर रुक गए हैं। यहाँ पर एक सुंदर सा कैफ़े बना हुआ है और हमारे साथ वाले भी रुक गए। सब लोग कावा का आनंद ले रहे हैं, तो हम भी कावा पीते हैं। और आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हम कावा पीने वाले हैं। चलो, कावा का कप आ गया है हम दोनों के हाथों में और आप कलर देखिए और टेस्ट में भी गजब का। मस्त गर्मा गर्म कावा का आनंद लेने के बाद अब हम चलते हैं सफ़र में आगे और हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो थोड़ी देर में आएंगे। अभी वो यहाँ पर कुछ खा पी रहे हैं। हमारा मन नहीं कर रहा है, हमने थोड़ा सा दाल चावल भी खाया था ना, तो अभी तक पेट फुल है। शाम के लगभग 6:30 बजे का टाइम हो गया और फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से हमने आज सुबह अपने सफ़र की शुरुआत करी थी, यानी कि हम हानले गांव के इस खूबसूरत से होम स्टे में पहुंच गए हैं। तो अब आराम करते हैं। आज का पूरे दिन का सफ़र बहुत ही गजब का रहा, बहुत ही रोमांचक भरा। चीन का गांव भी देखने को मिला, इतने नज़दीक पर बॉर्डर का एरिया भी देखने को मिला। उमलिंगला पास भी होकर आगे घूम घूम के, मतलब पूरी पहाड़ियों पर ऐसे ऐसे राउंड लगा के आगे, है ना? एक साइड से गए, दूसरी साइड से फिर वहीं से ऐसे पता नहीं कैसे कैसे घूमे हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया। आपको? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, वो आगे यहाँ पर बढ़िया और ऑफ रोडिंग भी बहुत मजा है। बहुत मजा। ऐसा दृश्य भी कब देखना था हमने, है ना? तो अब आराम करते हैं और कल सुबह फिर से अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। हम तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड। हर हर महादेव।